नमस्कार दोस्तों, मैं शैलजा शैली कहानी कलाकार रेडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आप सबके लिए। इस कहानी का शीर्षक है अपनेपन का दीपक और इसके लेखक हैं श्री पुनीत भटनागर। तो आइए सुनते हैं कहानी अपनेपन का दीपक। हरेंद्र जी को नौकरी से रिटायर हुए कई वर्ष बीत गए हैं। पहले अपनी नेम प्लेट पर वो नाम के साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल भी जरूर लिखते थे। यही उनकी पहचान भी थी। जैसे जैसे बरस बीते उनके भीतर का प्रिंसिपल छुपने लगा। वो पहले सबको जोश और ऊर्जा से भरे रहने का पाठ पढ़ाते थे, पर अब उनके भीतर एक तरह की निराशा घर कर रही थी। साथ के सब दोस्त एक एक करके बिछुड़ गए थे। अपनी जिंदगी के जो किस्से वो सुनाते थे सब बासी हो गए। आसपास रहने वाले लोग भी सब बदलते चले गए। दुनिया से उनका जैसे कोई नाता न था। अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते और एक नियम पूर्ण जीवन व्यतीत करते। बच्चे सब बड़े शहरों में रहने चले गए, लेकिन हरेंद्र जी अपने छोटे शहर को छोड़ना नहीं चाहते। वो अक्सर कहते हैं, अब तो छोटे शहरों के लोग भी महानगर वालों जैसे हो गए। किसी को किसी के लिए वक्त ही नहीं। पर एक फर्क अब भी था। बड़े शहरों की भीड़ उन्हें डराती थी। उस पर लोगों का औपचारिक रवैया, इसलिए अपना शहर उन्होंने छोड़ा नहीं। लोग भले ही बदले हों, लेकिन गलियां और चौराहे तो वही थे। उनकी जिंदगी की कई यादें इन जगहों से जुड़ी हुई थी। पिछली दिवाली पर बेटे बहू ने बहुत आग्रह किया। बेटा खुद उन्हें लेने आ गया, तो उन्हें पत्नी के साथ दिल्ली जाना पड़ा। सोचा उन्हें खुद तो त्योहार उत्साहित नहीं करते, इसी बहाने पत्नी का दिल थोड़ा बहल जाएगा। पर जब दिल्ली में बहू ने आकर पूछा कि पूजा किस तरह की जाए, तो अचानक उन्हें सब रीति रिवाज याद आ गए। एक लंबी लिस्ट बना डाली। फूल, कपूर, नारियल तो आसानी से मिल गए, लेकिन कुछ वस्तुएं दिल्ली जैसे बड़े शहर में ढूंढना अपने आप में एक बड़ा काम था। नया कुर्ता पहनकर उन्होंने लंबी चौड़ी पूजा की। कुछ श्लोक वो भूल गए थे, पर उनके पोते ने गूगल पर वो श्लोक ढूंढकर उनको दे दिए। उसके नन्हे मित्रों के साथ हरेंद्र जी ने फुलझड़ियां भी जलाई। ऐसी बहुत सी अच्छी यादों के साथ कुछ दिन बाद जब वो वापस अपने शहर लौटे, तो हैरत में पड़ गए। उनको घर की मुडेर पर दिए रखे हुए मिले। पत्नी से पूछा, किसी को कहा था क्या दिए जलाने के लिए? जवाब मिला, नहीं। फिर काम वाली बाई ने बताया, सामने जो परिवार रहता है, उन्होंने दीपावली के दिन आपकी मुंडेर पर दिए रखे थे। ये एक युवा दंपत्ति थे जो कुछ ही महीनों पहले वहां रहने आए थे। हरेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ उनके यहाँ गए, धन्यवाद दिया। युवा दंपत्ति ने कहा, दिवाली पर किसी के भी घर पर अंधेरा क्यों रहे? 5 दिए जलाने से आपके घर में भी रौनक रही और हमारी आंखों को भी अच्छा लगा। बात हरेंद्र जी के दिल तक पहुंची। उन्होंने सोचा, दिवाली समृद्धि का त्योहार है, और अगर हम सब एक दूजे के बारे में सोचेंगे तो सभी समृद्ध होंगे। उनके अंदर का प्रिंसिपल फिर से जाग उठा। उन्होंने कहा, अब मैं भी औरों की मुडेर पर दिए जलाऊंगा। उनकी पत्नी बोली, अच्छा ख्याल है, अगली दिवाली पर हम ऐसा ही करेंगे। हरेंद्र जी ने कहा, दिए जलाने के लिए अगले साल का इंतजार क्यों? कल से ही दिए जलाएंगे। पत्नी बोली, क्या कह रहे हो? हरेंद्र जी बोले, मैं दिए बाती वाले दीपक की बात नहीं कर रहा,
प्रिंसिपल था मैं, प्रिंसिपल, ज्ञान के दीपक जलाऊंगा। उन्होंने अपने घर के आंगन में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते और बुजुर्ग भी उनके साथ आ गए। कोई योग सिखाने लगा, कोई बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाने लगा, किसी ने पेंटिंग सिखाई, किसी ने संगीत। हरेंद्र जी ने फिर से नेम प्लेट लगा दी, घर का भी नामकरण कर दिया। अब उनके घर को सब ज्ञान ज्योति, हाँ जी, ज्ञान ज्योति के नाम से जानते हैं। तो साथियों, इस कहानी का सार ये है कि हम भी अपने ज्ञान के दीपक और लोगों के घरों में और लोगों के मन में जलाएं। कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।